इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे प्लैनेट को दिखाते हुए जहां पर काफी एडवांस एलियंस रहा करते थे। ये एलियंस टेक्नोलॉजी के मामले में इंसानों से काफी आगे निकल चुके होते हैं, लेकिन उन एलियंस की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी। वहां के प्लैनेट्स पर फीमेल्स यानी कि औरतें पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती हैं। और ये बात उन एलियंस के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि अगर उनके प्लैनेट पर फीमेल्स नहीं होंगी तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि वहां के सारे मेल एलियन डमी फीमेल्स का यूज करते थे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, बट अब ये सारी चीजें काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। इसीलिए अब उन एलियंस के लीडर ने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सारे एलियंस को बुलाकर एक मीटिंग रखी। एलियंस का लीडर उन सभी मेल एलियन को फीमेल्स के बारे में बता रहा था कि वो कैसी होती हैं और उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है। शुरुआत में तो उसने सारे मेल एलियन को ये ट्रेनिंग दी कि कैसे उन्हें बिहेव करना है फीमेल के साथ, क्योंकि अब उस लीडर को पता था कि उन्हें फीमेल का पता लगाने के लिए पास ही वाले प्लैनेट अर्थ पर जाना पड़ेगा और उस जगह पर भारी मात्रा में फीमेल्स मौजूद हैं। इसीलिए अब लीडर अपने प्लैनेट के बहुत सारे मेल एलियंस में से एक को चुनेगा जो पृथ्वी पर जाके किसी फीमेल के साथ संबंध बना के एक बच्चा पैदा करके उसे हमारे प्लैनेट पर लेकर आएगा, और इसी तरीके से हम पृथ्वी वासियों का यूज करके अपनी जनरेशंस आगे बढ़ा सकते हैं। लीडर ने अपने एलियन साथियों को इंसानों के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए ये सब कुछ बता दिया था। और अब लीडर उन सभी में से एक एलियन को चुनता है जिसका नाम हेराल्ड था। लीडर ने हेराल्ड को सब कुछ समझाया कि तुम पृथ्वी पर जाओगे और किसी लड़की के साथ संबंध बनाओगे, हमने सारी चीजें तुम्हारे लिए सेट कर दी हैं। दरअसल लीडर की टीम ने हेराल्ड के लिए पृथ्वी पर मौजूद एक बैंक कंपनी में नौकरी देख ली थी, जहां पर उसे सिर्फ जाकर नौकरी करनी थी और अपना काम करना था। साथ ही साथ लीडर हेराल्ड को ये भी बता रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंसानों को हमारे बारे में बिल्कुल पता ही नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो हमें अपने प्लैनेट पर आने ही नहीं देंगे। और अब हेराल्ड को पृथ्वी पर भेजने की सारी तैयारियां हो गई थी। यहाँ हम पृथ्वी पर एक एरोप्लेन को देखते हैं जिसमें सारे पैसेंजर्स बैठकर जा रहे थे। तभी दोनों पायलट्स को अपने रडार सिस्टम पर कोई अजीब सी चीज सामने आती हुई दिखाई देती है। वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये कौन सी चीज है जो इतनी फास्ट उनके प्लेन की तरफ आ रही थी, पर अब उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता आगे बढ़ने के सिवाय। अचानक उनके प्लेन के सामने काफी तेजी से चमकती हुई दो रोशनी आ गई थी जो प्लेन के एकदम साइड से गुजरती है। हालांकि इन सारी चीजों से प्लेन को कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, बट सारे पैसेंजर्स अपनी सीट से ऊपर उछलने लगे। दरअसल बात ये थी कि उन एलियंस का लीडर हेराल्ड को उस प्लेन में छोड़ने आया होता है और वो दोनों प्लेन के बाथरूम में उतरे थे जिससे कि कोई उन्हें देख न सके। सारे पैसेंजर्स डरे हुए थे और यहाँ हेराल्ड वॉशरूम में से बाहर निकलकर सीट पे जाके बैठ जाता है, उसके लिए मानो कुछ भी हुआ ही ना हो। कुछ ही घंटों के अंदर अंदर प्लेन लैंड हो चुकी थी और हेराल्ड वहाँ से बाहर निकल के सीधा आ जाता है बैंक में। ये वही बैंक था जहाँ पर एलियंस के लीडर ने हेराल्ड के लिए एक एप्लीकेशन फाइल किया होता है, जिससे कि हेराल्ड को बैंक के अंदर नौकरी भी मिल गई थी। दरअसल ये सारी चीजें लीडर ने अपने प्लैनेट पर बैठ के ही की होती हैं। उन लोगों ने बैंक के सिस्टम हैक कर लिए और सारे डेटा हेराल्ड के बारे में इंसर्ट कर दिए, जिससे कि सभी को लग रहा होता है कि हेराल्ड ने ही एप्लीकेशन फाइल किया था और वो सेलेक्ट भी हो चुका है। हेराल्ड को तो बैंक के अंदर आज से ही काम करने के लिए उसकी जगह दिखाई जाती है। अब बातों ही बातों में हेराल्ड वहाँ पर मौजूद एक आदमी जैक के साथ काफी अच्छी दोस्ती कर लेता है। जैक ने बताया कि हाल ही में उसकी शादी हुई है, लेकिन हेराल्ड ने नोटिस किया कि जैक बाकी लड़कियों को भी काफी अच्छी तरीके से देख रहा है, जैसे कि वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। हेराल्ड तो जैक से कहने लगा कि मुझे भी तुम्हारी तरह कोई लड़कियां चाहिए जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकूं। जैक हेराल्ड से कहता है कि काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक क्लब में लेकर चलूंगा जिसके अंदर कई सारी लड़कियां आएंगी और तुम उनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो। सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा। हेराल्ड तो तब से ही एक्साइटेड था क्योंकि उसने सालों पहले कोई लड़की देखी थी। उसके बाद से उनके प्लैनेट पर फीमेल प्रोड्यूस होना एकदम से बंद ही हो गया और अब वो एकदम से एक्साइटेड था किसी लड़की से मिलने के लिए। अब जैक हेराल्ड को लेकर डायरेक्टली क्लब में आ गया था जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां मौजूद थीं। हेराल्ड का तो एक समय पर इतनी सारी लड़कियां देखकर दिमाग खराब हो चुका था। अब यहाँ क्लब में बहुत ज्यादा घूमने के बाद जैक को तो लड़की मिल जाती है, इसीलिए वो उसके साथ लेकर पीछे वाले कमरे में चला गया था। थोड़ी देर तक हेराल्ड जब क्लब में रुका रहता है तब उसे वहाँ वही एयर होस्टेस दिखी थी जो उसे प्लेन में मिली होती है। वो दोनों तो अब एक दूसरे से काफी अच्छी तरीके से बातें करने लगे थे। तब जाकर हेराल्ड कहता है कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है और रिश्ता आगे बढ़ाना है। वो एयर होस्टेस भी हेराल्ड को मना नहीं करती और उसके साथ रूम के अंदर चली आती है।
है। वो दोनों प्यार भरी बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक उस एयर होस्टेस को उसके हस्बैंड का कॉल आ जाता है। इसीलिए वो हेराल्ड को जल्द से जल्द यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर उसके हस्बैंड को पता चल गया कि वो यहाँ पर ये सारे काम कर रही है तब उसे घर से निकाल दिया जाएगा। यानी कि हेराल्ड के प्लान पर पूरा का पूरा पानी फिर गया था। अब यहाँ हमें उसी प्लेन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर हेराल्ड और उसका लीडर अपने प्लेनेट से यहाँ पर आए थे। उस प्लेन की लगातार छानबीन की जा रही थी, क्योंकि जब प्लेन हवा में था तब पायलट्स ने कुछ अजीब तरीके की रोशनी को महसूस किया होता है, जिसकी वजह से प्लेन का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ चुका था। इन सारी चीजों की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बगी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को चुना जाता है, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। अब बगी प्लेन में मौजूद सारे सीसीटीवी कैमरास और रिकॉर्डिंग को देखता रहता है कि उसे कुछ हाथ लग जाए। तभी उसने नोटिस किया कि प्लेन के बाहर कुछ रोशनी दिखाई दे रही थी और जूम करने पर उसे हेराल्ड का चेहरा दिखाई देता है। और अब बगी को कहीं न कहीं हेराल्ड पर शक हो गया था, इसीलिए वो आगे की छानबीन उसके साथ ही करेगा। बगी के मन में कहीं न कहीं लग भी रहा था कि शायद एलियंस हमारी पृथ्वी पर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर हेराल्ड दिखाया जाता है, जिसे कि एक और एयर होस्टेस मिलती है जिसका नाम सुजैन था। सुजैन तो बैंक के अंदर अपना कुछ काम करने आई होती है। हेराल्ड तो जल्द से जल्द उसकी हेल्प करता है और फिर बाद में बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। बहुत ज्यादा सोचने के बाद सुजैन ने हेराल्ड को हाँ कर दिया था और अब वो दोनों एक डिनर डेट के लिए जाते हैं, जो काफी रोमांटिक लग रहा होता है। हेराल्ड यहाँ पर सुजैन से डायरेक्टली बात करता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ एक बच्चा करना है। सुजैन इस बात से बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाती है और हेराल्ड को अपने घर पर लेकर आती है। सुजैन बता रही थी कि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन अब मैं शादी करके एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ। यानी कि सुजैन हेराल्ड से कह रही थी कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बट हेराल्ड तो एकदम से शॉक हो गया था, क्योंकि शादी के बारे में तो उसके लीडर ने उसे कुछ नहीं बताया होता। उसे तो सिर्फ एक बच्चा पैदा करके अपने प्लेनेट पर लेके जाना होगा। इसीलिए अब ये सारी बातें कंफर्म करने के लिए हेराल्ड वॉशरूम में जाता है और अपने लीडर से कांटेक्ट करता है कि वो उसे गाइड करे। एलियन का लीडर टेलीपोर्ट होकर वहां पर आ गया था। हेराल्ड उसे बता रहा होता है कि मैंने एक लेडी को पसंद तो कर लिया है, लेकिन वो मुझसे शादी करना चाहती है। तब जाकर लीडर जवाब दे रहा था कि मुझे इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। ये तुम्हारा डिसीजन होगा कि तुम्हें उससे शादी करनी है कि नहीं। सिर्फ तुम हमारे प्लेनेट पर किसी भी तरीके से एक बच्चा लेकर आ जाओ। अब तो हेराल्ड पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया था कि वो आगे क्या करे। वो फ्लश करता है और चल पड़ता है सुजैन के पास। अब अगले दिन हमें दिखाया गया कि वो पुलिस ऑफिसर बगी सुजैन से कुछ पूछताछ कर रहा था, क्योंकि बगी ने सारे फुटेजेस में देखा होता है कि हेराल्ड सुजैन के साथ काफी क्लोज हो चुका था। इसीलिए बगी सुजैन से हेराल्ड के बिहेवियर के बारे में सारी बातें पूछ रहा था, क्योंकि बगी को कहीं न कहीं शक हो गया था कि वो एलियन जो दूसरे प्लेनेट से आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि हेराल्ड ही है। अब सुजैन यहाँ पर हेराल्ड के बारे में बता रही थी कि जब भी उसे कुछ एक्साइटमेंट होती है तब उसकी बॉडी अचानक कांपने लग गई थी और ये हर बार होता है। इन सारी बातों से बगी को और भी ज्यादा क्लियर हो गया था कि हेराल्ड ही वो एलियन है। इसीलिए वह हेराल्ड को रंगे हाथों पकड़ने की सारी कोशिश करने लग जाता है। अब यहाँ सुजैन जब बैंक में वापस आई तब हेराल्ड काफी ज्यादा सोचने के बाद ये कह रहा था कि वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है और वो उसे पूरी जिंदगी भर बहुत ज्यादा खुश रखेगा। सुजैन अपनी लाइफ का ये डिसीजन इतनी अचानक नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो उस समय हेराल्ड को कुछ जवाब नहीं देती और अपने फ्रेंड्स के पास आ जाती है। सुजैन ने तो अपनी सहेलियों से बहुत ज्यादा राय ली कि उसे शादी करनी भी चाहिए कि नहीं, लेकिन अंत में उसने अपने दिल की बात सुनी और हेराल्ड को कॉल करके हाँ कर दिया शादी के लिए। हेराल्ड तो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ टाइम के अंदर अंदर हेराल्ड और सुजैन की शादी हो चुकी थी। दोनों अपनी लाइफ काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं और पूरी जगह घूम रहे होते हैं, लेकिन हेराल्ड का तो सिर्फ एक ही काम था, उसे सुजैन के साथ एक बच्चा पैदा करके अपने प्लेनेट पर वापस लौटना था। पर ये बात वो सुजैन से खुलकर कहे भी तो कैसे। वो तो बार बार सुजैन के पास आने की कोशिश करता और कहता कि मुझे डैड बनने का सुख कब मिलेगा। सुजैन हेराल्ड की इन सारी चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो तो कहने लगी होती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कंट्रोल करने की पावर्स नहीं है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारे रिलेशन में दरार आ सकती है। हेराल्ड तो अब पूरी तरीके से कंफ्यूज था कि वो इसके आगे करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसे किसी भी हालत में अपने प्लेनेट पर एक बच्चा लेकर जाना ही होगा, नहीं तो वहाँ उसकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब हेराल्ड जब हमेशा की तरह अपने बैंक आता है काम करने के लिए, तब उसे पता चला कि जैक ने उसके द्वारा किए गए काम को अपना नाम डालकर सबमिट कर दिया है और इस बात से बैंक के बॉस जैक से बहुत ही ज्यादा खुश थे और उसे
प्रमोशन दे रहे होते हैं। दरअसल जैक ने ये सारी चीजें इसीलिए की होती हैं जिससे कि उसे परमिशन मिल सके। हेराल्ड तो कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो अपना हक मांगने के लिए क्या करे। हेराल्ड के पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि ये काम जो जैक सबमिट कर रहा है वो उसके द्वारा किया गया है। वो तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में अब डायरेक्टली अपने घर पर आ चुका था। हेराल्ड ने देखा कि सुजैन ने अपने कुछ सहेलियों को बुलाया है जो काफी सारी बातें कर रही है, लेकिन यहाँ हेराल्ड उन सभी से बातें किए बिना ही अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। वो तो कुछ भी समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। हेराल्ड कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है जिसके अंदर इंसानों जैसी फीलिंग क्यों जनरेट हो रही है उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। क्या वो इंसानों के बीच रहकर एकदम इंसानों जैसा हो गया है या फिर उसे सुजैन के साथ रियलिटी में प्यार हो गया था। हेराल्ड अब अपने बॉस को वहां बुलाता है और उनसे सारी राय लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। हेराल्ड अपने लीडर से कह रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूं और मैं अब सारी चीजें छोड़कर अपने प्लेनेट पर वापस चला जाऊंगा। लेकिन लीडर साफ साफ हेराल्ड को इन्फॉर्म कर रहा था कि तुम अपना मिशन कंप्लीट किए बगैर प्लेनेट पर वापस नहीं लौट सकते। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, मुझे कैसे भी करके बच्चा ला कर दो और तुम चले जाओ प्लेनेट पर। अब हेराल्ड तो ये सारी चीजें करने पर मजबूर हो गया था। अब यहाँ वो एलियन का लीडर जैसे ही प्लेन में से अपने प्लेनेट पर टेलीपोर्ट होता है तब प्लेन में वापस से वैसे ही टर्बुलेंस आना स्टार्ट हो चुके थे। पायलट्स को वही दो रोशनियां दिखाई देती हैं जो उन्हें पहले दिखाई दी थी। इन सारी बातों के बारे में उस पुलिस ऑफिसर बगी को भी बताया जाता है, जिसमें कि वो कैमरा रिकॉर्डिंग देखकर सिर्फ इतना पूछ रहा था कि क्या उस प्लेन के अंदर हेराल्ड मौजूद था कि नहीं। फुटेजेस चेक करने पर पता चलता है कि हेराल्ड भी उस प्लेन में था, जिससे बगी का शक पूरी तरीके से कंफर्म हो गया था कि हेराल्ड ही एलियन है। अब हेराल्ड एक क्लब में आ जाता है जहां पर वो किसी भी लड़की को देखे बगैर ड्रिंक पी रहा था। तभी हेराल्ड के पास जैक की वाइफ आ गई थी। दरअसल जैक की वाइफ भी उससे बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि जैक समय पर घर नहीं आता था और उसे अच्छे से टाइम नहीं देता था। इसीलिए अब हेराल्ड और जैक की वाइफ के बीच में काफी अच्छी बातें होने लगी और वो दोनों साथ में संबंध बनाने के लिए घर पर चले जाते हैं। दोनों तो एक साथ काफी मजे कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं हेराल्ड को बीच में लगने लगा कि वो अपनी वाइफ सुजैन को धोखा दे रहा है। इसीलिए हेराल्ड जल्द से जल्द उसे वहीं छोड़कर उठता है और अपने घर पर भागने लगता है। हेराल्ड जैसे ही घर पहुंचा तब उसकी वाइफ सुजैन खुश होकर एकदम नाच रही थी। पूछने पर सुजैन ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से हेराल्ड की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो सुजैन को जाकर गले लगा लेता है क्योंकि आखिरकार उसका मिशन कंप्लीट ही हो जाएगा। अब कुछ ही महीनों के बाद हेराल्ड अपनी वाइफ सुजैन को डॉक्टर के पास लेकर जाता है चेकअप के लिए। सारी चीजें अच्छे से चेक करने के बाद डॉक्टर्स भी खुद ही शॉक हो गए थे क्योंकि सुजैन का बेबी वक्त से पहले काफी ज्यादा ग्रो कर चुका था। जहाँ पर उसे कुछ हफ्ते लगने चाहिए थे वो अब कितने महीनों बड़ा दिख रहा होता है। सुजैन और हेराल्ड तो इस बात से खुश हो रहे थे कि उनका बेटा बाकी बच्चों से अलग है, बट इन सारी चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डॉक्टर्स को ही पता था। इसीलिए वो डॉक्टर इस केस के बारे में अपने बाकी सीनियर डॉक्टर्स को भी बता देता है। अब अगले दिन हेराल्ड अपने बैंक में जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी हो रही थी। दरअसल बात यह होती है कि जैक को प्रमोशन मिल रही थी और ये सारी चीजें जैक ने हेराल्ड द्वारा सबमिट किए गए चीजों को अपने नाम करके भेजा था, जिसकी वजह से आज जो प्रमोशन हेराल्ड को मिलनी चाहिए थी वो जैक को मिल रही है। हेराल्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर जैक को पंच मारने लगा था, जिसमें कि वो जैक से कहता है कि ये सारी चीजें मैंने की हैं और तुम इसका फायदा उठाकर प्रमोशन ले रहे हो। इन सारी चीजों से जैक की तो बदनामी काफी ज्यादा हो चुकी थी, बट अब हेराल्ड का दिमाग इतना तेज दर्द दे रहा था कि वो डायरेक्टली अपने घर पर आ जाता है। हेराल्ड ने ये सारी बातें अपनी वाइफ सुजैन को भी बता दी होती हैं, जिसमें कि सुजैन पहली बार हेराल्ड के काफी पास आकर उसे शांत रहने के लिए कह रही थी। हेराल्ड के मन में ये सारी फीलिंग सुजैन के बारे में पहले कभी नहीं हुई। उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं उसे सुजैन से प्यार हो चुका है और ये रियलिटी में इंसानों वाला ही प्यार था, क्योंकि हेराल्ड ने अपने प्लेनेट पर आज तक किसी भी लेडीज को ना तो देखा था और ना ही उनके साथ संबंध बनाया था। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर बगी अपने सीनियर ऑफिसर्स को बता रहा था कि एलियन और कोई नहीं बल्कि हेराल्ड ही है, लेकिन बगी के पास कोई और ठोस सबूत ना होने के कारण सीनियर ऑफिसर्स उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। लेकिन बगी ने डिसीजन ले लिया था कि वो हेराल्ड को रंगे हाथों पकड़ कर ही रहेगा। अब देखते ही देखते हेराल्ड और सुजैन काफी अच्छी तरीके से हस्बैंड वाइफ की तरह जिंदगी गुजारने लगते हैं। उनकी जिंदगी काफी अच्छी तरीके से चल रही थी। अब तो क्रिसमस का भी टाइम आ चुका था, जिससे कि वो दोनों मिलकर काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। हेराल्ड ने अपने प्लेनेट पर ये सारी चीजें कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी, इसीलिए सुजैन के साथ होना उसके लिए काफी बड़ा मोमेंट होता है और वो इस मोमेंट को कभी खत्म नहीं करना चाहता था। एक दिन अचानक सुजैन के पेट में काफी तेजी से
दर्द होने लगता है। हेराल्ड तो सुजैन को अपनी गाड़ी में बिठाकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा था, क्योंकि हेराल्ड महसूस कर पा रहा था कि सुजैन को कितना तेज दर्द हो रहा होगा। और अब सुजैन को ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है उसका ऑपरेशन करके बच्चा निकालने के लिए। पहली बार उस जगह पर कई सारे डॉक्टर्स मौजूद थे, क्योंकि ये केस ही पूरी तरीके से अलग था। सुजैन और हेराल्ड का बच्चा वक्त से पहले ही पैदा हो रहा होता है और ये चीजें उस समय काफी ज्यादा यूनिक मानी जाती थी। हेराल्ड भी उस जगह पर मौजूद था, जो सुजैन को हौसला दे रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगातार कोशिशों के दौरान डॉक्टर्स ने आखिरकार सुजैन का बच्चा निकाल ही लिया होता है। हेराल्ड तो पहली बार अपने बेबी को पकड़कर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो सुजैन की आंखों में आंसू देखता है उसके लिए और अपने बच्चे के लिए, यानी कि उनका परिवार पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुका था। उसी समय हेराल्ड ने डिसीजन ले लिया होता है कि वो सुजैन और उसके बच्चे को कभी अलग नहीं करेगा, क्योंकि हेराल्ड को साफ साफ पता था कि उसका ये मिशन होता है कि वो बच्चे को तुरंत ही लेकर अपने प्लेनेट पर आ जाएगा। पर अब वो ऐसा बिल्कुल भी करना ही नहीं चाहता था। हेराल्ड ऑपरेशन थिएटर के बाहर अपने लीडर को देखता है, जो यहाँ बच्चे को लेने आया था, बट वो नहीं चाहता कि वो सुजैन को अपने बच्चे से अलग करे। इसीलिए उसने डिसीजन ले लिया था कि वो बिना कुछ किए अपने प्लेनेट पर सीधा चले जाएगा। हेराल्ड अब अपने प्लेनेट पर टेलीपोर्ट होने के लिए उसी प्लेन के अंदर चला जाता है, जिसके वॉशरूम में जाने पर वो टेलीपोर्ट हो जाता था। पर इस बार पुलिस ऑफिसर बकी को पता चल जाता है कि हेराल्ड इस प्लेन में जा रहा है, इसीलिए वो भी अपनी पूरी टीम के साथ प्लेन की टिकट खरीदकर उसके अंदर चला गया था। बकी तो अंदर घुसकर हेराल्ड को देखने लग गया था कि वो कहां पर जा रहा है। हेराल्ड टेलीपोर्ट होने के लिए एरोप्लेन के वॉशरूम में जा रहा था और बकी उसका पीछा कर रहा था। पर तभी अचानक वहां पर फिर से रोशनी आती है और सभी लोग ऊपर नीचे होने लगे थे। बकी तो पूरी तरीके से बाउंस हो रहा था, क्योंकि वो इतना ज्यादा मोटा जो होता है। अब वो डायरेक्टली भागते हुए वॉशरूम में चला गया हेराल्ड को पकड़ने के लिए, लेकिन अगले ही मोमेंट में उसने देखा कि वॉशरूम में तो हेराल्ड गायब हो चुका है, यानी कि हेराल्ड सक्सेसफुली टेलीपोर्ट हो चुका था अपने प्लेनेट की तरफ, जो दूर ब्रह्मांड में मौजूद था। हेराल्ड अब अपने सारे एलियन दोस्तों के सामने मौजूद होकर अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहा होता है। हेराल्ड को पता था कि उसने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया है, बट इसका रीजन वो सुजैन की होलोग्राफिक इमेज दिखाकर बताता है। हेराल्ड बता रहा था कि हम सभी को पृथ्वी पर जाकर इतने अच्छे इंसानों के साथ रहना चाहिए और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए उनसे संबंध बनाना बिल्कुल भी बेकार था, क्योंकि इंसान हम पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। हेराल्ड तो अपने और सुजैन के रिलेशन के भी बारे में बताता है कि यहाँ पर आने के बाद उसे सुजैन की काफी ज्यादा याद आ रही है और अगर उसे चांस मिलेगा तब वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी पृथ्वी पर सुजैन के साथ गुजारेगा। वहाँ मौजूद सारे एलियंस हेराल्ड की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा कन्विंस हो चुके थे इंसानों के साथ रहने के लिए, बट अब ये सारी बातें एलियन के लीडर ने भी सुन ली होती हैं, जो अपने सिक्योरिटी से हेराल्ड को पकड़कर जेल के अंदर बंद करने के लिए कहते हैं। हेराल्ड को जब लेकर जाया जा रहा था तब उसने देखा कि लीडर ने बिना परमिशन के उसकी बेटे को यहाँ पर उठा के ला दिया है, यानी कि उन्हें इंसानी और एलियन के रिलेशन के बारे में कोई भी फिक्र नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ अपनी प्रजाति की जनसंख्या बढ़ानी होती है। इसीलिए अब हेराल्ड एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को दूर फेंकता है और अपने बेटे को पकड़कर वापस टेलीपोर्ट हो जाता है पृथ्वी पर। हेराल्ड अब अपनी वाइफ सुजैन के पास बच्चे को लेकर आ गया था। सबसे पहले हेराल्ड सुजैन से माफी मांगता है इन सारी चीजों के लिए, और अब जाकर हेराल्ड ने सुजैन को सारी बातें सच सच बता दी थी कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। ये सुनने के बाद सुजैन की आंखों में आंसू आ गए कि हेराल्ड ने उसे धोखा दिया है। वो तो कुछ भी समझ ही नहीं पा रही थी कि हेराल्ड ये क्या कह रहा है। इसीलिए सुजैन ने हेराल्ड से साबित करने के लिए कहा कि तुम एलियन हो कि नहीं ये बताओ मुझे। तब जाकर हेराल्ड अपने नाक के अंदर से थोड़ी सी रोशनी निकालता है, जो कि कोई नॉर्मल इंसान निकाल ही नहीं सकता था। यहाँ जाकर सुजैन एकदम चौंक गई थी कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। खिड़की के बाहर वो पुलिस ऑफिसर बगी भी मौजूद था, जो ये चीजें देख रहा होता है। उसे इतना तो समझ में आ चुका था कि हेराल्ड एक एलियन है, लेकिन वो हम इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए अब बगी हेराल्ड के पास आकर उसे शाबाशी दे रहा था कि तुमने एक अच्छा काम किया है और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम आराम से पृथ्वी पर रह सकते हो। हेराल्ड भी खुश हो गया था कि आखिरकार उसे इंसानों से परमिशन तो मिल चुकी है। हेराल्ड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था कि उसकी सच्चाई सामने आने पर भी इंसान उसे परमिशन दे रहे हैं अपने प्लेनेट पर खुशी खुशी रहने के लिए। पर अब अगले ही मोमेंट में एलियंस का लीडर उनके सामने आ जाता है। लीडर हेराल्ड की इस काम के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। उसने हेराल्ड से कहा कि तुमने हमारे एलियन प्रजाति की बेइज्जती की है इंसानों के सामने। हम तो इंसानी सभ्यता के बहुत ही ज्यादा ऊपर है और अब हेराल्ड को इन सारी चीजों के लिए सजा मिलेगी।
लीडर ने तो अपना एक एडवांस वेपन निकाल लिया था। पर तभी पुलिस ऑफिसर बकी कहता है कि मेरे होते हुए तुम हेराल्ड को कुछ भी नहीं कर सकते। बकी भी अपनी गन निकाल लेता है लीडर को पॉइंट करते हुए। तभी उस एलियन लीडर ने कहा कि तुम्हारी कोई भी वार मुझ पर असर नहीं करेंगे, मेरे बाहरी बॉडी पर लगे हुए सारे घाव वॉल्वरिन की तरह ठीक हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों का कुछ फायदा ही नहीं था। तभी हेराल्ड बकी से कहता है कि तुम उसकी बॉडी पर नहीं बल्कि लीडर के दिल पर वार करो। बकी वैसा ही करते हुए लीडर के दिल पर गन चला देता है, जिससे कि वो लीडर एकदम से अनकॉन्शियस होकर पानी के अंदर गिर गया था। पुलिस ऑफिसर बकी कहता है कि मैं इसे अपने साथ लेकर जाता हूँ जिससे कि मुझे प्रमोशन मिल सके, क्योंकि इससे हम इंसानों को भी पता चल जाएगा कि एलियन सच में होते हैं और सारा क्रेडिट मुझे मिलेगा। बकी तो उस एलियन लीडर को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब जाकर सुजैन हेराल्ड के पास आकर कह रही थी कि भले ही तुम एलियन हो, लेकिन मैंने तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारे अंदर की आत्मा को देखकर प्यार किया था और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। बट तभी हेराल्ड ने कहा कि लीडर के खत्म होने के बाद मेरे सारे एलियन दोस्त मुझे अपना नया लीडर बनाना चाहते हैं और मैं अपने प्लेनेट पर जाकर उन सभी के ऊपर राज करूंगा। हेराल्ड सुजैन से कहता है कि तुम भी मेरे साथ मेरे प्लेनेट पर चलो जहां हम लोग राज करेंगे, लेकिन सुजैन साफ साफ मना कर देती है क्योंकि सारे दोस्त रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद थे और वो वहाँ अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी उसे बिल्कुल भी नहीं पता। सुजैन को तो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देनी थी और उसे काबिल बनाना था, इसीलिए वो हेराल्ड के साथ उसके प्लेनेट पर नहीं जा सकती। अब सुजैन की इतनी अच्छी बातें करने के बाद हेराल्ड ने भी डिसीजन लिया कि वो भी अपने प्लेनेट पर नहीं जाकर अपनी फैमिली के साथ पृथ्वी पर रहेगा और अपनी जिंदगी गुजारेगा। हेराल्ड और सुजैन एकदम हैप्पीली मैरिड लाइफ जीने लगते हैं अपने बेटे के साथ। उनके बेटे के अंदर भी हेराल्ड की तरह एलियंस की पावर्स होती हैं, जो शायद आगे जाकर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और एडवेंचरस कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।